सो हाय एवरीवन। तो जो हमने क्वेश्चंस टेलीग्राम में पोस्ट किए थे उन्हीं के हम सॉल्यूशंस अब देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 आवर, बी एंड सी कैन डू इट इन 4 आवर्स, एंड ए बी एंड सी टुगेदर इन 2 2 by 3 आवर्स। इन हाउ मेनी आवर्स ए एंड बी टुगेदर कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क? तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी किसी काम को 6 दिन में करता है, बी और सी मिला के किसी काम को 4 घंटे में करते हैं, और ए बी और सी मिला के 8/3 आवर में करते हैं। मैं एज्यूम कर लेता हूँ टोटल वर्क, मान लीजिए 24 में टोटल वर्क है। तो बी ने 4 यूनिट किया, बी और सी ने 8 यूनिट किया, सॉरी 6 यूनिट किया। ठीक है ना, 6 यूनिट किया, और ए बी और सी मिला के कितना करेंगे? तो ये करेंगे 24/8/3, तो ये 9 यूनिट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब इससे मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी आ गई, एफिशिएंसी आ गई कि ए बी आपका 4 यूनिट कर रहा है। अब देखिए बी और सी मिलके जो है वो 6 यूनिट कर रहे हैं, और बी जिसमें से 4 यूनिट कर रहा है तो सी कितना कर रहा होगा? 2 यूनिट। और ए और बी सी मिला के तो तीनों मिला के 9 यूनिट कर रहे हैं, तो ये दोनों मिला के 6 यूनिट कर रहे हैं, तो बचा 3 यूनिट तो ए ही कर रहा होगा। ठीक है, तो अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? आई थिंक हमने सही किया है ना। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क? तो ठीक है, ए और बी कितने समय में कर पाएंगे? तो ए और बी का अगर आप निकालना चाहोगे तो ए और बी कर पाएंगे 24/7, यानी कि मेरा आंसर हो गया 7 3 21, 3 3/7, यानी कि ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है, समझिएगा। थ्री कारपेंटर पी क्यू आर इंटरेस्टेड विद ऑफिस फर्नीचर वर्क। पी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 42 days। Q जो है 25% मोर इफिशिएंट देन P है। ठीक है, यानी Q कितना है? 25% मोर इफिशिएंट, यानी Q 1.26 टाइम्स है एफिशिएंसी में, अगर मैं P से बात करूं। एंड R क्या है? R इज 50% मोर इफिशिएंट देन Q, R इससे भी 50% ज्यादा इफिशिएंट है। ठीक, और आपसे पूछा जा रहा है कि देन Q एंड R टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। ठीक, तो हम ऐसा करते हैं, Q और R की एफिशिएंसी हम जोड़ देते हैं। मैं मान लेता हूं इस तरह, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में मैं एज्यूम कर लेता हूं 42 मेरा टोटल वर्क है, एज्यूम कर लेता हूं मैं। ठीक है, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है Q और R टुगेदर। अगर Q और R की एफिशिएंसी मेरे को मिल गई टोटल, तो मैं क्या करूंगा? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, उससे मेरा क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा, टाइम आ जाएगा उससे। तो अब मैं वही निकालने की कोशिश करता हूं। तो आप देखिए, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, या मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। कभी भी अगर कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसिव परसेंटेज होते हैं, तो उन अगर 2 परसेंटेज हो तो उनको ऐड करने के लिए रिजल्ट होता है a+b+ab/100। ठीक है, a+b+ab/100। जैसे शॉर्ट में आप समझ लीजिए, जैसे 10% और 20% है, तो इसका नेट क्या होगा? इसका नेट होगा 10% प्लस 20% प्लस 10 × 20/100। तो इन दोनों को ज्वाइन मिला के लिखेंगे 30, एंड दिस इज 2%। तो यानी कि 32% क्यूमुलेटिव हो गया। ठीक है, तो अब इसी कंसेप्ट का हम यूज करते हैं, क्योंकि हमें क्यू और आर की क्यूमुलेटिव निकालना है। ठीक, तो देखिए Q जो है वो है आपका 26% मोर इफिशिएंट देन P, और R जो है 50% मोर इफिशिएंट देन Q। तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज क्या हो जाएगा? 50 + 50 × 26/100। ये किसकी आ जाएगी? ये R की आ जाएगी, क्योंकि R जो है ना वो Q से भी 50% ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक, तो ये हो गया 76, ये 2 13, तो ये 13 हो गया, तो ये हो गया 89%। यानी कि, और इसमें बोला गया मोर, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा? 1.89 टाइम्स। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या था? Q और R मिलके कितने समय में काम कर लेंगे? तो आप जोड़ दीजिए 1.26 और 1.89, ये आ गया मेरा 3.15। ठीक, और फिर हम टाइम निकाल लेंगे। अब टाइम होगा 42/3.15। अब आप इसको आप डिवाइड कर लोगे, अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इंटू 100 कीजिए, तो 5 6 जा 30, 5 3 जा 5 2 जा 20 टाइम्स। फिर आप इसको और काटिए तो ये कट जाएगा। मैं एक बार रेड पेन यूज कर ले रहा हूँ। 21 14 7 2 जा 7 3 जा, तो ये हो गया 40/3, जो कि हो गया 13.33। ठीक है,
तो आंसर आ गया अप्रोक्स बी 13, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली निकालना था। ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें हमने ये कि सक्सेसिव परसेंटेज का कंसेप्ट समझ लिया थोड़ा। बाकी डिटेल में मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ, तो आप उस लेक्चर सीरीज में देख सकते हो यूट्यूब में, जो परसेंटेज का प्लेलिस्ट है। ठीक, अगले क्वेश्चन में समझते हैं। देखिए, द प्राइस ऑफ द शुगर इज रेज्ड बाय 25%, फाइंड हाउ मच परसेंट अ हाउस होल्डर मस्ट रिड्यूस इज कंजप्शन ऑफ शुगर सो दैट सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। तो ये तो सिंपल कंसेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, इसको हम सीधे, मैं सीधे कॉम्प्लेक्स तरीके से नहीं जाऊंगा। प्राइस देखिए आपका 25% बढ़ गया। 25% कितना होता है, 1/4, यानी पहले 4 था फिर 5 हो गया। अब बोल रहा है कि हाउ मच परसेंट द हाउस होल्डर मस्ट रिड्यूस इज कंजम्पशन, यानी वो अपना कंजम्पशन कितना रिड्यूस करेगा। तो रिड्यूस सो नॉट टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर, तो कंजम्पशन वो कितना रिड्यूस करेगा, -1/5, दैट इज 20%। क्योंकि आपको देखिए, आपको एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाना, यानी एक्सपेंडिचर ये कांस्टेंट है आपका, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। तो अगर आपने देखिए, अगर आपने प्राइस बढ़ाई, अगर आपने ये प्राइस बढ़ाई, तो उसमें पूछा क्या जा रहा है, आपको कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये किस तरह का क्वेश्चन हो गया, ये हो गया प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का। ठीक है ना, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी। प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी क्या होती है, ये परसेंटेज के पार्ट 3 में मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना, आप वो जाके पूरा देख सकते हो। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें टाइम लगना नहीं चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखिए, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन ए स्कूल इज 640 स्टूडेंट्स 5:3, यानी बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 5:3 है। इफ 30 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड टू द स्कूल, देन हाउ मेनी मोर बॉयज शुड बी एडमिटेड सो दैट द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 14:9। ठीक, तो इसमें पहले तो मैं निकाल लेता हूँ कि आपके बॉयज और गर्ल्स कितने हैं। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 640, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। तो बॉयज कितना होगा, बॉयज इंटू 80 करेंगे तो बॉयज होगा आपके 400, इसमें भी इंटू 80 करेंगे तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई गर्ल्स की। अब क्या बोला जा रहा है कि 30 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड, यानी कि आप 30 और गर्ल्स एडमिटेड हो गई, तो ये कितना हो गया, 270। देन हाउ मेनी मोर बॉयज शुड बी एडमिटेड सो एज टू बॉयज और गर्ल्स। ठीक है ना, अब कितने आप बॉयज और ऐड करोगे जिससे कि रेशियो आपका 14:9 हो जाए। अब देखिए, ये जो 9 है ये गर्ल्स का ही तो रेशियो है, और इस 9 की वैल्यू कितनी दी जा रही है, 270, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 30। तो यहाँ पे कितना बॉयज के करस्पॉन्डिंग मल्टी वैल्यू होगी, 420। तो फाइनली कितने लोग ऐड किए गए, वो किए गए +20। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक, अगेन अ वेरी सिंपल वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड बी। देखिए, इसमें आप याद रखिए, कभी भी अगर आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना हो, तो मीन प्रोपोर्शन का फंडा होता है, मान लीजिए मेरा एक्स मीन प्रोपोर्शन है, तो बेसिकली आपको स्क्वायर रूट लेना है दोनों नंबरों का जिनके बीच आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर क्या है, 3 + √2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं कुछ ऐसा 14 माइनस रूट 16 × 2, सो 12 -4 √2। ठीक है, तो आपने 4 कॉमन ले लिया, 3 - √2। ठीक, तो अब यहाँ पे कर लेते हैं, मीन प्रोपोर्शन हम निकालते हैं, स्क्वायर रूट 3 + √2 एंड 4 × 3 - √2। ठीक, तो x हो गया मेरा 4, स्क्वायर रूट ले लिया 2 4 का, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 3² -√2 का होल स्क्वायर। तो x क्या हो गया, 2, 9 - 2, x बराबर टू 2 √7। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया बी। ठीक, सो अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मीन प्रोपोर्शन हो या और भी जो भी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करते रहेंगे। सो आई होप ये आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आया होगा, और मैंने कोशिश करी है कि इसमें जितने भी हम शेयर करते हैं टेलीग्राम पे, और फाइनली आप उसको ट्राई कीजिए, और एट द एंड ऑफ द डे मैं ऐसे ही शेयर करते रहूंगा 5-5। तो इससे क्या होगा कि आपकी एक एक तो तैयारी होती है नॉर्मल तैयारी, उसके बाद आपको कोई ऐसे ही मिक्स करके क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, तो आपके ब्रेन में वो रिफ्रेश होते रहेंगे सारे कंसेप्ट। ठीक है, सो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।